हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको करा रही हूँ डायरेक्शन। रीजनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपका हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, हर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता ही होगा, हमारी मेन तो 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है। उसके बाद हमारी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, मतलब ईस्ट और नॉर्थ के बीच पे 45 डिग्री एंगल पे जो बनती है वो नॉर्थ ईस्ट, इसी तरह नॉर्थ वेस्ट, इसी तरह साउथ वेस्ट और इसी तरह साउथ ईस्ट। तो टोटल में हमारी ये 8 डायरेक्शंस होती हैं। अगर मॉर्निंग की बात की जाए क्वेश्चन में, तो सन सुबह मॉर्निंग में ईस्ट में होता है, तो उसकी जो शेडो बनेगी वो हमेशा वेस्ट में बनेगी। ठीक है, और अगर इवनिंग की बात हो रही है तो सन हमेशा वेस्ट में होगा और उसकी शेडो हमेशा ईस्ट में बनेगी। ज़्यादातर क्वेश्चन जितने भी हैं, 99% जितने भी क्वेश्चन हैं, उनमें आंसर जो है वो हमेशा आपका नॉर्थ या साउथ आएगा जब सन की शेडो के बारे में जहाँ बात होगी। कभी भी ईस्ट और वेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। या तो आप डायरेक्शन का बनाइए कि वो पहले नॉर्थ में चला, फिर वो ईस्ट में मुड़ गया, फिर वो साउथ में मुड़ गया, या फिर वो वेस्ट में मुड़ गया, इस तरीके से बनाइए। या फिर एक शॉर्टकट मेथड है कि आप लिखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, NESW, जहाँ जहाँ वो मुड़ा उसके नीचे वो पर्टिकुलर वैल्यू करते जाइए। अगर वो कहीं राइट मुड़ना है तो आप जिस तरह लिख रहे हैं तो आपका राइट ये हो जाएगा। अगर वो कहीं लेफ़्ट में मुड़ना है तो इस तरीके से लेफ़्ट में हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाती हूँ। अभी पहले हम ये सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद है क्वेश्चंस आते हैं हमारे एंगल ऑफ मूवमेंट के बेसिस पे। अगर वो कहे कि क्लॉकवाइज चलना है तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। हमें पता है कि टोटल जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारी जो डायरेक्शंस हैं वो डिवाइड बाय 4 डायरेक्शन है मेन, तो हर डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है आपस में। उसी को अगर हाफ कर दें हम कार्डिनल डायरेक्शन के लिए तो वो बनेंगी 45 डिग्रीज का एंगल। तो इसी तरह हो जाएंगे, देखो 45, 90 क्लॉकवाइज में, फिर 135, फिर 180, सीधी लाइन बन गई। 225, 270 एंड 315 एंड 360 हो गया ये टोटल। अगर वो करे मूवमेंट टॉवर्ड्स लेफ्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज लिखे या लेफ्ट लिखे, तो वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक जैसे चलती है उससे उल्टा। तो ये सारे एंगल उल्टे हो जाएंगे। 45, 95, 90, 135, 180, 225, 270, 315 एंड 360 डिग्री। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले है कि नकुल वॉकड 7 मीटर डायरेक्शन इन द नॉर्थ। तो हमने पहले नॉर्थ में, मैं पहले आपको डायरेक्शन बना के वाला कर लेता है। 7 मीटर वो नॉर्थ में चला, 7 लिख दिया, नॉर्थ में चला। देन ही टर्न टू हिज राइट, फिर वो अपने राइट में मुड़ गया। ठीक है, वॉक करा उसने 6 का। आफ्टर ही टर्न, जब उस साइड जा रहा था तो फिर राइट मुड़ा और उसने वहाँ चला वो 15। नाउ हाउ फार ही इज़ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होगा, देखो 7 से 7 यहाँ तक 7 हो गया, तो ये बच जाएगा 7 और 8 कितना 8 बच जाएगा। 8 तो ये हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 6। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हमारा परपेंडिकुलर का हाइट का स्क्वायर। तो 64 प्लस 6 6 36, हाँ, यानी 100 का हो जाएगा 10, यानी ये आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट, ये का हो जाएगा 10। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। अब हमारे मेथड से करते हैं। हम लिखते हैं NESW। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ही वो गोज 6 किलोमीटर नॉर्थ। सबसे पहले नॉर्थ में चला, देन ही टर्न्स लेफ्ट। क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, सॉरी, अब विजिबल है। N सबसे पहले वो नॉर्थ में चला 6, देन ही टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब हो जाएगा इस साइड, तो यानी वो वेस्ट में आ जाएगा। फिर वो 8 किलोमीटर चला, रिचेस टू पॉइंट X एट वर्स्ट डिस्टेंस ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग हमेशा नॉर्थ से साउथ का डिफरेंस और ईस्ट से वेस्ट का। तो ईस्ट और साउथ तो हमारे 0 0 है ही, तो यानी
वैल्यू नॉर्थ में बच जाएगी और वेस्ट में बच जाएगी, तो हम इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। अगर दो जगह वैल्यू बचे तो हम स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, तो वही हमारा 100 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10, आंसर हो जाएगा 10B। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो सेम हो गया आंसर। अब इन्होंने पूछा है हु वच इज अपोजिट टू साउथ ईस्ट। साउथ हमारा होता है नीचे, साउथ डायरेक्शन होती है नीचे, तो साउथ ईस्ट कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ईस्ट हमारा यहाँ होता है, साउथ यहाँ होता है, साउथ ईस्ट हो जाएगी। इसके अपोजिट कौन सी होगी, ऊपर कौन सी होती है, नॉर्थ हमारा, और इधर होता है वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आई स्टैंड, क्वेश्चन नंबर 4, आई स्टैंड एट अटेंशन फेसिंग साउथ। साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हूँ मैं। माई फिट डू नॉट पॉइंट एग्जैक्टली स्ट्रेट। स्ट्रेट नहीं है तो आपको बताना है कि लेफ्ट वुड। अगर वो बंदा जो है वो इस साइड फेस करके खड़ा है तो उसका लेफ्ट हो जाएगा ये, तो उसका लेफ्ट अगर स्लाइटली टेढ़ा भी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा टेढ़ा ही होगा, थोड़ा टेढ़ा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, साउथ ईस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। ए ने अपने ऑफिस से स्टार्ट किया, ए ने अपने ऑफिस से स्टार्ट किया, 3 किलोमीटर वो नॉर्थ में चला। देन ही टर्न्स राइट, वो चला फिर 2 किलोमीटर, फिर दोबारा राइट मुड़ा है तो राइट ये हो जाएगा, इसमें चला 5 किलोमीटर। देन अगेन वॉक राइट, और वो चला वो 2 किलोमीटर। देन राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर अगेन, इधर चला। अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है, मैंने कहा था नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस, तो 5 ये तो आ गया 0, 2 - 2 0, यानी अगर दोनों जगह 0 बचा, किसका स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर रूट, यानी वो अपने ऑफिस में वापस पहुंच गया, मतलब जहाँ से वो चला था वहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिटी सी है इज़ द साउथ ऑफ सिटी बी। तो अगर हम समझ लेते हैं बी है तो इसके साउथ में जो है वो सिटी सी है, एंड सिटी ए इज़ द नॉर्थ ऑफ द सिटी सी। सिटी सी के नॉर्थ में है हमारी सिटी ए। इन विच डायरेक्शन ए इज़ लोकेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बी। ए के इन विच डायरेक्शन ए, बी के किस में है वो बताइए। अब आपको तो नहीं पता, आप इस साइड भी मान सकते हैं, हम इस साइड भी, तो इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डी इज़ द सिटी वेस्ट ऑफ द सिटी एम। डी यहाँ है, एम यहाँ है। आर इज़ साउथ टू द सिटी डी, आर जो है वो नीचे है। इफ सिटी के इज़ द ईस्ट टू आर, आर के ईस्ट में है के हमारी। इन विच डायरेक्शन के इज़ लोकेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डी। डी के इस तरफ हो गई वो, डी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वो साउथ में होगी, या फिर वो क्या होगी, साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो साउथ हमारा डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको मान लेंगे साउथ ईस्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वन मॉर्निंग रवि और किशन जो है वो एक दूसरे की तरफ बात करके चल रहे हैं। तो हमने मान लिया 2 लोग ऐसे हैं, मॉर्निंग है तो सन यहाँ है, फेस टू फेस एट द क्रॉसिंग। इफ विशाल शेडो की एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रवि। विशाल की शेडो है जो रवि के लेफ्ट में, शेडो हमारी इस साइड आएगी, ये लेफ्ट किसका होगा, इस पर्सन का, तो यहाँ पे विशाल की शेडो बन रही है। रवि कहाँ देख रहा है, रवि देख रहा है हमारा नॉर्थ में। ठीक है, तो रवि आ जाएगा ना, रवि के वेस्ट में यहाँ पे बन रही है विशाल की शेडो, तो रवि का फेस कहाँ हो जाएगा, ऊपर की साइड, नॉर्थ में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, y इज इन द ईस्ट ऑफ x। y जो है वो x के ईस्ट में है। विच इज़ इन नॉर्थ ऑफ z, z के नॉर्थ में है वो। इफ़ p इज़ इन द साउथ ऑफ z, p यहाँ है और साउथ में। इन विच डायरेक्शन y ऑफ y, y की डायरेक्शन में p है। ये कौन सी डायरेक्शन होती है आपको पता है, जो हमारी ये वाली डायरेक्शन होती है, ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो हमारी कौन सी होती है, साउथ वेस्ट, क्योंकि ये वेस्ट होता है ये साउथ होता है, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा हमारा आंसर।
इसमें तो आंसर ही नहीं है, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, वहाँ दोबारा चेक कर लेते हैं। वाई इज़ इन द ईस्ट ऑफ एक्स, एक्स के ईस्ट में है, जेड के नॉर्थ में है, पी इज़ इन द साउथ। ठीक है, तो वाई से इधर हो जाएगा, हाँ ठीक है, साउथ वेस्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए।